Hello guys, welcome to another tutorial of Swift programming language. Guys, today we are going to discuss about range operator in Swift programming language. Let's start it. First of all, we will discuss about what is range operator. Range operator in Swift provide us a way to retrieve values using loop where we can define our own custom range to fetch data from array, dictionary, sets, etc. Guys, जैसा कि हम जानते हैं आप लोगों ने लूप्स यूज किए होंगे. फॉर एग्जांपल फॉर लूप, रिपीट, वाइल लूप और मैनी टाइप्स ऑफ लूप. तो उनमें हम कंडीशन देते थे लेस देन, कोई भी कंडीशन देते थे लाइक एंड आई इक्वल्स टू 0 असाइन करते थे, फिर सेमी कोलन, देन आई लेस देन और इक्वल टू. कंडीशन चेक करते थे कोई भी एरे की लेंथ से या किसी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू से हम उसको चेक करते थे. देन जो हमारा आई था उसको हम प्लस प्लस करते थे. तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है वैल्यू रिट्रीव करने का फ्रॉम एरे, डिक्शनरी और सेट्स यूजिंग लूप. And Swift provide a new way to manage that condition here using range operator. Range operator की हेल्प से हम अपना own custom ranges define कर सकते हैं in for loop. तो गाइस आगे हम ऑपरेटर्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं. तो मेनली जो रेंज ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लोज रेंज ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज़ हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज़ वन साइड रेंज ऑपरेटर. ओके गाइज, लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3 in डिटेल्स. तो गाइज फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज रेंज ऑपरेटर इन डिटेल्स. So a close range operator includes all the values in the interval from the lower bound to upper bound, and it is declared using 3 dots operator. For example, 1 dot 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 4 is a close range operator. So here we can see guys, 1 is लोअर बाउंड एंड 4 इज अपर बाउंड. तो जो क्लोज रेंज ऑपरेटर होता है उसमें हमारे दोनों बाउंड होते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोथ. और जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की जो वैल्यू है वो हमारे लूप में इंक्लूड होती है. दैट मीन्स अगर हम कोई नंबर प्रिंट कराएं, फॉर एग्जांपल इट्स फॉर लूप फॉर नंबर्स इन 1 dot 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 4. So here 1 is lower bound and 4 is upper bound. So when we print numbers, then output will be 1 2 3 4. So the lower bound and upper bound also included in close range operator. Okay guys, let's move to another type range operator, and this is हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर. हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर में क्या होता है कि जो हमारी वन साइड होती है वो हमारी इंक्लूड होती है और सेकंड साइड वो इंक्लूड नहीं होती है जब हम लूप से वैल्यू रिट्रीव करते हैं. तो आ हाफ ओपन रेंज इंक्लूड all the values from the lower bound to the upper bound. However, it exclude the upper bound last number. Okay, it is declared using 2 dot or and less than operator. Okay, for example, for यहाँ पे हम एक for loop रन कर रहे हैं. for numbers in 1 डॉट डॉट लेस देन 4 और प्रिंट करा रहे हैं नंबर्स. तो गाइज यहाँ पे हाफ ओपन रेंज ऑपरेटर में होगा क्या कि जो 1 है लोअर बाउंड है वो हमारा प्रिंट में इंक्लूड होगा, बट द अपर बाउंड विच इज़ 4 ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा. तो हमारा जो लूप चलेगा वो 3 टाइम रन होगा, 1 2 एंड 3, 4 के लिए नहीं चलेगा.
तो जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट होगा 1 2 3। ओके गाइज, लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ रेंज ऑपरेटर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रेंज ऑपरेटर है वन साइडेड रेंज ऑपरेटर। तो जो वन साइडेड रेंज ऑपरेटर होता है उसको डिक्लेयर या क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है 3 डॉट और 2 डॉट एंड लेस देन ऑपरेटर। तो जो वन साइडेड रेंज ऑपरेटर होता है कंटेन्स एलिमेंट्स अप टू इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन, यानी कि उसमें एक ही बाउंड हमारा डिफाइंड होता है वन साइडेड में, या तो लोअर या अपर, और जिस साइड में डिफाइन नहीं होता उस साइड में इनफाइनाइट लिमिट होती है। वो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसा कि हम देख सकते हैं रेंज 1 इक्वल्स टू डॉट डॉट लेस देन 2। तो यहाँ पे हमने अपर बाउंड डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट है लेस देन 2, बट लोअर बाउंड हमने डिफाइन नहीं किया है। तो लोअर बाउंड की तरफ जो हमारी लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी, जैसा कि हम यहाँ पढ़ भी सकते हैं डॉट डॉट लेस देन 2 इज एन वन साइडेड रेंज, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 2 टू माइनस इन्फिनिटी, सिमिलरली द रेंज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लेट रेंज 2 इक्वल्स टू 2 डॉट 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 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 2 टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर बाउंड डिफाइन किया है, और जो जब अपर बाउंड हमने डिफाइन किया था तो माइनस इन्फिनिटी वाज द लिमिट। ओके गाइज, तो अभी हमने ये इसको कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली हमने इसको समझा, और अभी हम इसका चाहें तो एक एक एग्जांपल और देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो देखते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट रेंज ऑपरेटर इन स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके साथ ही जो हमारा रेंज ऑपरेटर ट्यूटोरियल्स थे वो हमारे अभी पूरे हो जाते हैं, और इसके बाद हम जो और चीज़ें हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रैक्टिस करेंगे और उनको समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।